हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा कॉस्टिंग रिवीजन सीरीज में आरटीपी के क्वेश्चंस। चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट के जितने भी आरटीपी के क्वेश्चंस है वो सारे हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने आरटीपी नवंबर 20 से लेकर आरटीपी नवंबर 23 के मटेरियल कॉस्ट के सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं। आरटीपी नवंबर 20 वगैरह जो दो तीन जो अर्लियर अटेम्प्ट है उनकी आरटीपी शायद आपको आईसीए की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल वगैरह के रहेंगे जो ऑलरेडी मॉड्यूल में वो कवर अप हो गए हैं तो मैं उनका रेफरेंस दे दूंगा। तो आप वो जो मटेरियल कॉस्ट वाला जो मैंने पूरा सेशन डाला है रिवीजन का, राइट, मॉड्यूल में से कवर अप किया, थियरी प्रैक्टिकल सब कुछ, तो उसमें जो रेफरेंस है तो वो वहां से आप देख सकते हैं, राइट। बाकी आरटीपी नवंबर 20 से लेकर नवंबर 23 तक के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, अलग है, डिफरेंट है, वो सारे मैं इसमें कवर अप करूंगा, राइट। अगर आपने सारे ही क्वेश्चंस बाकी है तो ये देख सकते हैं। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक एक क्वेश्चन में डाउट है तो आप सीधा ही वो क्वेश्चन के लिए जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा ही वो जो टाइम स्टैम्प है वो दिया हुआ है, राइट। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज आप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन है, मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट का ही रहता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट का, ये सिमिलर क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है, उसके सिमिलर क्वेश्चन ही है ये जो आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन है वो। तो आप वो रिवीजन किया है चैप्टर 2 का, उसमें से ये रेफर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये जो मटेरियल डी के लिए चेक करना है, कैलकुलेट करना है, वो नहीं दिया था। वो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ये 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पर ये 2 एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो ये एक बार रिफर कर लेना। सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चलिए देन आरटीपी मे 21, आरटीपी मे 21 का क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल डी। एक्स है वो फिनिश गुड्स है और डी है वो रॉ मटेरियल है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 4 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। मतलब एक एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज डी रिक्वायर्ड है। कॉस्टिंग के पेपर में आप ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन है उसको क्लासिफाई करते जाइएगा। अपनी जो आंसर सीट है उसमें वो सारी चीजें लिखते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसको आप समराइज क्लासिफाई कर देंगे तो आपका आंसर इजीली खत्म हो पाएगा। यहाँ पर फिनिश गुड्स कौन सा है? एक्स, और रॉ मटेरियल है डी, राइट। एक यूनिट बनाने के लिए हमें 4 kg ऑफ डी रिक्वायर्ड है। As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 20,000 units of X in the coming year. जो सेल्स फोरकास्ट है वो कितना है? X का सेल्स फोरकास्ट जो है, राइट, 20,000 यूनिट्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। The following are the information related to the raw material D. Raw material D के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो देखते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ है वो 400 kg लेस देन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो ROQ है वो EOQ से 400 kg कम है। जनरली हम ROQ और EOQ को सेम मानते हैं, बट यहाँ पर EOQ और ROQ दोनों अलग अलग दी गई है। EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी हम अगर ऑर्डर करेंगे तो हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। ROQ उनकी जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो डिसाइड किया हुआ है उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमें सीधी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमें जस्ट काइंड ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ROQ है वो कितना है? ROQ इज लेस, EOQ से 400 kg कम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ROQ इज इक्वल टू EOQ माइनस 400 kg, या फिर EOQ के लिए लिख सकते हैं EOQ इज इक्वल टू ROQ प्लस 400 kg, बोथ वुड बी द सेम। Maximum consumption per day is 40 kg more than the average consumption per day. Maximum consumption per day है वो 40 kg ज्यादा है average consumption per day से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि maximum consumption per day है is equal to average consumption per day plus 40 kgs, right? चलिए Then there is opening stock of 2000 kgs. ये ओपनिंग स्टॉक किसका होगा? डी का, क्योंकि ये डी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो डी जो है उसका ओपनिंग स्टॉक यहां पर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 2000 kgs. Time required to get the raw material from the supplier is 4 to 8 days. सप्लायर्स के पास समय कितने टाइम के अंदर गुड्स मिल जाते हैं? 4 to 8 days। मतलब मिनिमम
टाइम लीड टाइम कितना हुआ 4 डेज, मैक्सिमम 8, तो उसके बीच में जो होगा वो एवरेज टाइम हमें मिल जाएगा। टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी, जो डिलीवरी है राइट, वो कितना है 4 to 8 डेज राइट। तो यहां पर मिनिमम लीड टाइम कितना होगा 4 days, देन मैक्सिमम 8 days, तो एवरेज कितना होगा 4 + 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6 days राइट। देन द परचेस प्राइस इज ₹250 पर केजी। डी की जो परचेस प्राइस है वो कितनी है 250 kg पर केजी है, यहां पर प्राइस हो जाएगी 250 पर केजी। चलो, there is opening stock of 1800 units of the finished product X। finished product X से उनकी भी हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो कितना है 1800 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक 1800 यूनिट्स। देन कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी 14% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट है वो 14% पर एनम है, तो यहां पर कैरिंग कॉस्ट C इज इक्वल टू 14% पर एनम, तो वो कितना होगा 250 रुपीज इसकी प्राइस है राइट, 250 पर केजी, तो ₹250 इंटू 14% जितना आएगा वो हमारे लिए कैरिंग कॉस्ट बन जाएगा राइट। देन टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर 1340 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। प्लेस ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें 1340 पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए देने पड़ते हैं, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया है ₹1340 पर ऑर्डर। फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग इन रिलेशन टू रॉ मटेरियल डी। हमें रॉ मटेरियल डी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। ईओक्यू पे वो लोग जो है वो गुड्स नहीं ऑर्डर करते, बट वो आरओक्यू उनकी अलग है, वो जो ईओक्यू से 400 kg कम है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि ईओक्यू पे परचेस करेंगे तो उन्हें सबसे कम कॉस्ट होगा, बट आरओक्यू पे करेंगे तो उनसे ज्यादा कॉस्ट होगा, तो वो कितनी इंपैक्ट होगी वो हमें कैलकुलेट करना होगा। मतलब ईओक्यू पे कितना कॉस्ट है और आरओक्यू पे कितना कॉस्ट है, और दोनों को कंपेयर करेंगे और उससे प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना लॉस होगा वो हमें बताना पड़ेगा राइट। और यहां पर दिया है टेक 300 days फॉर अ ईयर, 300 days पर ईयर हमें कंसिडर करना रहेगा राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, एक तो हमें ईओक्यू मिल सकेगा ना, हमारे पास ओ दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा राइट। ए जो है एनुअल डिमांड है डी की राइट, वो भी मिल जाएगी, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास फिनिश्ड गुड्स हमें सेल करना है 20,000 यूनिट्स राइट, और हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1800 यूनिट्स। तो अब हमें नेट प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, प्रोडक्शन है वो 20,000 माइनस 1800, मतलब 20,000 ऑलरेडी हमारे पास है और 20,000 हमें सेल करना है और 1800 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 18,200 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे राइट। तो 18,200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 18,200 यूनिट्स इंटू 4 kgs। जो हमारा रॉ मटेरियल है वो 4 kgs यूज होता है, इसलिए 18,200 यूनिट्स इंटू 4 kgs हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी राइट। तो ये हो जाता है 72,800 kgs की रिक्वायरमेंट रहेगी राइट। टोटल हमें 72,800 रॉ मटेरियल डी चाहिए होगा, बट हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है 2,000 kgs का राइट। तो हमारी जो रॉ मटेरियल परचेज करना होगा वो कितना होगा 70,800 kgs। सो हम 70,800 kgs करेंगे, तो वो परचेस करना है, तो वो हमारा क्या होगा एनुअल डिमांड हो गई ए राइट। तो यहां पर ए क्या हुआ 70,800 kgs। तो ये ए कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब अलग था, जो हमें सीधा नहीं दिया था राइट। तो ये 70,800 kgs हमें यहां से मिल गया, तो इसमें से हम ईओक्यू फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। चलिए, तो ईओक्यू अगर हमें मिल जाएगा राइट, तो ईओक्यू मिलेगा, उससे क्या होगा ईओक्यू मिलेगा, उससे हम आरओक्यू भी फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ईओक्यू माइनस 400 kgs करेंगे तो हमें आरओक्यू मिल जाएगा राइट।
देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ROQ चाहिए होगा, ROL चाहिए होगा, राइट। ROQ तो हमारे पास है, ROL जो है उसके लिए हमें क्या करना है, ROL जो है अब ROL है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम लीड टाइम तो हमें दिया हुआ है कि 8 डेज लगेंगे, राइट, बट मैक्सिमम कंजम्पशन हमें नहीं दिया है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन हम यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन पर डे प्लस 40 केजीज। अब हमें एनुअल डिमांड है वो कितनी है, 70,800 केजीज, वो टोटल रिक्वायरमेंट है, राइट, टोटल परचेज के बारे में था। अब हमारे पास 300 डेज दिए हुए हैं, राइट, तो उससे हमें एवरेज कंजम्पशन पर डे मिल जाएगा, राइट, और एवरेज कंजम्पशन पर डे में अगर हम 40 केजीज को ऐड कर देंगे तो हमें मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे मिल जाएगा, तो हमें उससे ROL मिल जाएगा, और ROL मिल जाएगा तो हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए ROL और ROQ चाहिए, वो हमें इस तरह से मिल जाएंगे। फिर हमें उसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम हमारे पास है 4 डेज, बट मिनिमम कंजम्पशन नहीं है, बट उसके लिए हमारे पास क्या मिल गया होगा, हमें एक तो मैक्सिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन। तो मैक्सिमम और एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से हम मिनिमम कंजम्पशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज कंजम्पशन की फॉर्मूला क्या होगी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो उसमें हमें मिनिमम कंजम्पशन मिल जाएगा। तो फिर हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकेंगे, और मिनिमम स्टॉक लेवल जो है उसकी फॉर्मूला क्या होगी, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, राइट। तो उसके लिए भी हमारे पास सारी चीजें हैं, तो उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और जो लास्ट 4th क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया, EOQ के हिसाब से कितना कॉस्ट होगा और ROQ के हिसाब से कितना कॉस्ट होगा, और उसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पहुंचे। चलिए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए किस तरह से ये सोल्व किया है। ये दिया गया है पेज नंबर जो है 62 है, मतलब इसमें। चलिए तो आंसर है, सबसे पहले उन्होंने सेल्स फोरकास्ट 20,000 यूनिट्स है, उसमें से 1800 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के माइनस किए, राइट, दैट्स व्हाई 18,200 यूनिट्स मिला। अब उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट 18,200 इंटू 4 दैट इज 72,800 केजीस, उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया तो 2,000 केजीस माइनस किया, दैट्स व्हाई 70,800 केजीस वुड बी एनुअल डिमांड। देन EOQ फाइंड किया 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ D इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर एनम, राइट, पर यूनिट पर एनम। ये खास ध्यान रखना, इसमें गलतियां होती है। उसमें सारे फिगर्स पुट किए, 2 इंटू 70,800 केजीस इंटू ₹1340 डिवाइड बाई ₹250 इंटू 14%। तो इस तरह से हमें मिल जाएगी 2328 केजीस हमारा EOQ बन जाएगा। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कैसे मिलेगा, एनुअल डिमांड ऑफ D डिवाइड बाई 300 डेज, उससे हमें एवरेज कंजम्पशन मिलेगा प्लस 40 केजीस, जो हमें आगे फॉर्मूला भी हमने समझी थी, इंटू 8 डेज। तो उस तरह से मिलेगा 2208 kgs will be the maximum consumption, sorry, ROL. Minimum consumption per day of raw material D, average consumption per day 236 kgs, जैसे ये 70,800 kgs डिवाइड बाय 300 डेज से हमें मिलेगा 236 kgs, और maximum consumption per day would be 236 kgs per 40 kgs, that is 276 kgs. तो average consumption would be minimum consumption plus maximum divided by 2. तो उस फॉर्मूला में हम सारे फिगर्स रखेंगे तो हमें मिनिमम कंजम्पशन मिल जाएगा 196 केजीस। सो अब जो मेन आंसर थे वो सारी, ये सारी वर्किंग नोट्स थी, आपको मेन आंसर के बाद करनी चाहिए आइडियली। ROQ इज इक्वल टू EOQ माइनस 400 केजीस, तो 2328 केजीस माइनस 400 केजीस दैट इज 1928 केजीस, और यहाँ पर 2328 केजीस है तो हमने EOQ है ये वर्किंग नोट 2 में फाइंड आउट किया था, तो आइडियली आपको यहाँ पर रेफरेंस देना चाहिए वर्किंग नोट नंबर 2, राइट। चलिए देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल की फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम, राइट। तो वो सारे फिगर्स हमने यहाँ पर पुट किए तो मिल गया। देन मिनिमम स्टॉक लेवल, उसकी फॉर्मूला ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम, तो ये फॉर्मूला में अप्लाई किया तो ये मिल गया। फिर इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग द EOQ, तो उसमें हम व्हेन परचेसिंग द ROQ एंड व्हेन परचेसिंग द EOQ,
राइट। ईओ आरओक्यू है 1928 केजी और ईओक्यू है 2328 केजी, तो उस पे कितनी कॉस्ट होगी, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट किए, 70,800 केजी से हमारा परचेस की मेन क्वांटिटी है, डिवाइड बाय आरओक्यू एंड यहाँ पर डिवाइड बाय ईओक्यू। उससे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। देन एवरेज इन्वेंटरी फाइंड आउट की है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होगा, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए एवरेज इन्वेंटरी कंसिडर करनी रहेगी। तो एवरेज इन्वेंटरी वुड बी तो जो आरओक्यू या ईओक्यू है डिवाइड बाय 2 करना रहेगा, राइट। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है, उस हिसाब से टोटल कॉस्ट आरओक्यू के हिसाब से 83,320 और ईओक्यू के हिसाब से 82,280। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी, 1040 रुपीज से, राइट। 1040 रुपीज का लॉस होगा, राइट। हमें इतना बताना रहेगा, सिंपल। चलिए, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, क्योंकि इसमें ये चीज याद नहीं आ सकती, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वगैरह थी, वो सारी चीजों में कंफ्यूजन, एनुअल डिमांड कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, राइट। और ये जो बाकी ये दो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, लाइक एक तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस के लिए एवरेज कंजम्पशन प्लस 40, और आरओक्यू के लिए फॉर्मूला थी कि जो ईओक्यू माइनस 400, वो थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, इसमें से कोई पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो आप ये करके चाहिएगा। देन आरटीपी नवंबर 21, या आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन है, वो सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 11 ऑफ मॉड्यूल है, राइट। तो आप वो रिफर कर सकते हैं। सिंपल इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन है, वो आप एक बार इसमें से देख लीजिएगा, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं, इंटरप्रेट द रेशियो कैलकुलेटेड एज अबव इफ द इंडस्ट्री इन्वेंटरी टर्नओवर रेट इज 10। इन्वेंटरी इंडस्ट्री का जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ पर अगर 10 से ज्यादा आएगा तो क्या कह सकेंगे कि फास्ट मूविंग गुड्स है, वो बेटर है। और अगर 10 से कम आएगा तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो कंपनी का जो स्टॉक है वो स्लो मूविंग है, वो इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से नहीं चल रहा, तो वो उन्हें चेंज करना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देन आरटीपी मई 22, आरटीपी मई 22 का जो क्वेश्चन है वो भी ऑलरेडी मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से इलस्ट्रेशन 1 जो है, राइट, जिसमें मटेरियल परचेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप मॉड्यूल में से देख सकते हैं। देन आरटीपी नवंबर 22, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, चलिए वो देखते हैं। Messrs Taniska Materials Private Limited produces a product which names ESSS, ESS उसकी प्रोडक्ट है। The consumption of raw materials for the production of ESS is 210 kgs to 350 kgs per week। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन 210 kgs से लेकर 350 kgs पर वीक होता है, पर वीक दिया गया है। 210 kgs इज मिनिमम, 350 इज मैक्सिमम, उसके एवरेज करेंगे तो एवरेज कंजम्पशन मिल जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोक्यूरमेंट टाइम है 5 to 9 डेज, यहाँ पर डेज में है, यहाँ पर वीक्स में है, वो खास ध्यान रखिएगा, उसमें आपको कन्वर्ट करना रहता है। 5 days इज मिनिमम, राइट, जबकि 9 days आर मैक्सिमम। परचेस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स ₹100 पर केजी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹200, स्टोरेज कॉस्ट 1% पर मंथ प्लस ₹2 पर यूनिट पर एनम। यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से कैरिंग कॉस्ट है, दोनों को प्लस करके हमें दिखाना रहेगा। 1% पर मंथ है, राइट, तो 1% पर मंथ है, तो हमें ये एक तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, तो उसे 12 मंथ्स के लिए कंसिडर करना होगा, और उसमें ₹2 पर यूनिट पर एनम भी ऐड करना रहेगा। कंसिडर 365 डेज, 365 डेज हमें कंसिडर करने रहेंगे। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईओक्यू, ईओक्यू के लिए तो सारी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। आरओएल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर, एवरी ईयर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम प्लेस करेंगे। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, if the supplier is willing to offer 1% discount on purchase of total annual quantity in 2 orders, whether offer is acceptable। क्या अगर हमें सिर्फ 2 ही ऑर्डर करने रहेंगे, अगर हम 2 ही ऑर्डर करेंगे तो 1% डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या वो ऑफर हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, उसको हम ईओक्यू के साथ कंपेयर करेंगे। एंड इफ द आंसर इज नो, अगर हमें लग रहा है कि ईओक्यू ही बेस्ट पॉसिबल है कि जो कॉस्ट बेनिफिट हमें ज्यादा देगा, तो उस आंसर में व्हाट शुड बी द काउंटर ऑफर विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो हमें कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए कि हम सिर्फ 2 ही ऑर्डर प्लेस करेंगे पर आप हमें इतना डिस्काउंट दीजिए। वो डिस्काउंट कितना होना चाहिए कि जिससे हमें ईओक्यू में जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना हमें मिले।
राइट। तो ये जो दो क्वेश्चन लास्ट के वो थोड़े से अलग है, वो समझना ज्यादा जरूरी होगा। बाकी क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। चलिए आंसर में ही आ जाते हैं। चलिए यहां पर पेज नंबर 13 दिया हुआ है। As procurement type is given in days, consumption should also be calculated in days. Consumption था वो वीक में दिया था, अब ने हमने यहाँ पर डेज में कन्वर्ट कर दिया है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे तो 350 मैक्सिमम कंजम्पशन था, उसे डिवाइड कर दिया है 7 से, तो 50 केजीज। मिनिमम कंजम्पशन 210 डिवाइड बाय 7 तो 30 केजीज, और एवरेज कंजम्पशन इन दोनों की एवरेज निकाल ली तो मिल गया 40 केजीज, राइट। देन ईओक्यू कैलकुलेट किया हुआ है। ईओक्यू के लिए हमारे पास एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सब कुछ था। एनुअल डिमांड है वो 40 केजीज। अब यहाँ पर एनुअल डिमांड, हाँ ये भी नहीं दिया हुआ था, एनुअल डिमांड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमें मिल गया कि 40 केजीज है वो एवरेज कंजम्पशन है, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू 365 डेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरे ध्यान में नहीं रहा। एनुअल डिमांड नहीं दिया हुआ है। एनुअल डिमांड हमारे पास क्या होगी 40 केजीज इनटू 365 डेज। जो एवरेज कंजम्पशन मिला उसे हमें नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट करना होगा, तो हमारा जो मिला वो हमारी एनुअल डिमांड हो जाएगी 14,600 केजीज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको शायद अगर पहली बार क्वेश्चन देखेंगे पेपर में तो ना आए याद। देन स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹100 परचेस प्राइस है, उसका 1% इंटू 12 मंथ्स प्लस ₹2 दैट इज ₹14। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹200 पर ऑर्डर, उसमें ईओक्यू की फॉर्मूला √2AO/C वो अप्लाई किया तो 646 केजी मिला। देन आरओएल की फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन 50 केजीज 9 डेज फॉर 50 केजीज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल उसकी फॉर्मूला है आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो ये आरओएल हमने कैलकुलेट किया ऊपर, आरओक्यू हमने कैलकुलेट किया, राइट। कुछ भी अलग नहीं दिया है तो ईओक्यू इटसेल्फ आरओक्यू बन जाएगा। उसमें से मिनिमम कंजम्पशन रेट एंड मिनिमम प्रोक्यूरमेंट टाइम हमने माइनस किया, तो हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल गया। देन मिनिमम स्टॉक लेवल आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, राइट, तो वो भी सिंपल है। एवरेज स्टॉक लेवल भी सिंपल है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड वो कैसा होगा, टोटल जो हमारी एनुअल डिमांड है डिवाइड बाय ईओक्यू, राइट। तो 14,600 केजीज डिवाइड बाय 646 केजीज दैट इज 22.6 ऑर्डर्स। बट कभी भी ऑर्डर्स वो डेसिमल्स में नहीं हो सकते, इसलिए टोटल 23 ऑर्डर्स वुड बी देयर। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कितना होगा हमारा, अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो ए है टोटल पर डिमांड है इनटू परचेस प्राइस, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में 23 ऑर्डर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए, उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट, उससे मल्टीप्लाई किए तो ये चीज मिल गई। टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो एवरेज इन्वेंटरी पे होता है, तो जो हमारी ईओक्यू क्वांटिटी है डिवाइड बाय 2 इनटू जो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट पर एनम है उससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। तो हमारा टोटल कॉस्ट वुड बी 14,69,122, राइट। यहां तक का सिंपल था। अब क्वेश्चन है, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 1% डिस्काउंट ऑन परचेस ऑफ द टोटल एनुअल क्वांटिटी इन 2 ऑर्डर्स, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। हमारे पास ऑलरेडी ईओक्यू पे कितना कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें 1% डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना कॉस्ट होगा वो फाइंड आउट करना है, और उसके बेसिस पर हमें अपना आंसर देना है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ऑफर प्राइस है ₹100 इंटू 99% हो जाएगा, क्योंकि अब 1% डिस्काउंट है तो हमारी न्यू परचेस प्राइस वुड बी ₹99 पर यूनिट। रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट रिवाइज होगी क्योंकि वो 1% पर मंथ के हिसाब से था, तो वो परचेस प्राइस के हिसाब से था। पहले ₹100 थी, अब ₹99 है, तो 99 इंटू 1% इंटू 12 मंथ्स प्लस ₹2, तो अब न्यू प्राइस वुड बी ₹13.88। और ऑर्डरिंग कॉस्ट एज इट इज रहेगा, और रिवाइज्ड ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाएगी 14,600 केजीज अपॉन 2 ऑर्डर्स दैट इज 7300 केजीज। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए इंटू परचेस प्राइस 14,600 इंटू 99 दैट इज 14,45,400, पहले यहाँ पर 14,60,000 था, तो वहां पर बेनिफिट मिलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, राइट, के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ऑर्डर्स है तो सिर्फ ये ₹400 होगा, यहाँ पर 4600 केजीज था, तो वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा। बट हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो ईओक्यू डिवाइड बाय 2, ईओक्यू पहले हमारा जो था वो था सिर्फ 646 केजीज, बट अब यहाँ पर बन जाएगा 7300 केजीज, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू ₹13.88, तो हमारा
जो कैरिंग कॉस्ट है वो 50,662 है, यहां पर हो जाएगा 4522, राइट। तो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट वुड बी 14,96,462। तो पहले जो हमारा कॉस्ट था वो था 14,69,122 और यहां पर है 14,96,462। तो ऑब्वियसली हमें ईओक्यू पे ही परचेस करना चाहिए, हमें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। तो वही, क्योंकि हमारा जो लॉस कितना होगा 27,340 रुपीज का लॉस होगा, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। ये लाइन लिखनी कंपलसरी, उसके मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर देखिए ईओक्यू पे क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर 4600 और 4522 है वो नियरर है, जनरली वो एग्जैक्ट मिल जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, पर डेसिमल की वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ईओक्यू के हिसाब से अगर आपने क्वेश्चन आपको ईओक्यू पूछा है तो आपको ईओक्यू को अगर देखना है कि वो सही आंसर है या नहीं, तो आपको देखना रहेगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट वो ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं या नहीं। अगर वो दोनों ही कुछ अलग आ रहे हैं तो आपका ईओक्यू गलत होगा, ये एक चेक पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि हमें क्या काउंटर ऑफर करनी चाहिए, राइट। तो यहां पर हमें डिस्काउंट रेट कितना मांगना चाहिए वो देखना है, इसलिए लेट्स डिस्काउंट रेट यहां पर Z% हमने अज्यूम किया हुआ है। तो काउंटर ऑफर प्राइस क्या होगी, ऑलरेडी ₹100 उसकी परचेस प्राइस है, उसमें से हमें कुछ परसेंटेज माइनस करना है। यहाँ पर हमें Z% अज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा जो काउंटर प्राइस ऑफर होगा वो ₹100 माइनस Z, क्योंकि 100 के Z% इटसेल्फ Z, राइट। तो रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इसमें गलती हो सकती है। तो हम कैरिंग कॉस्ट है उसके लिए परचेस प्राइस होगी ₹100 माइनस Z, उसके 1% इंटू 12 मंथ्स प्लस ₹2। तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि 12 माइनस 0.12Z प्लस ₹2, दैट इज 14 माइनस 0.12Z। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट एट काउंटर ऑफर प्राइस, cost of material A into purchase price, that is 14,600 kgs into ₹100 minus Z, तो हमें मिलेगा 14,60,000 minus 14,600 Z। फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वो तो हमें 2 ही ऑर्डर करने हैं, तो वो 400 रुपीज होगा। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो EOQ by 2 into C होगा, तो EOQ हमारा होगा 73,100 kgs into 2, बट हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो होगा 14 माइनस 0.12Z जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया, तो वो बन जाएगा 51,438Z। तो टोटल जो कॉस्ट है वो होगा 15,11,500 माइनस 15038Z। बट हमें टोटल कॉस्ट कितना चाहिए जो हमारा EOQ के हिसाब से आ रहा था, राइट। ये हमारा आंसर हमें पता है कि 14,69,122 kgs ही होना चाहिए। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना है उसके सामने हमें ये फिगर पुट कर देना है, that is 14,69,122 is equal to rupees 15,11,500 minus 15038Z। तो हमें Z को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.82, तो वो 2.82 रुपीज है, बट हमारी परचेस प्राइस 100 रुपीज है, तो हमारा परसेंटेज भी डिस्काउंट का क्या बन जाएगा 2.82% डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट हमें अगर 2.82% डिस्काउंट दे रहे हैं तो सिर्फ हम ईयर में 2 ऑर्डर्स करके भी चला सकते हैं, तो भी हमारा EOQ के हिसाब से ही हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। बट 2.82% के नीचे का कोई भी डिस्काउंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट, सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जो लास्ट क्वेश्चन है ये अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कैरिंग कॉस्ट भी डिपेंडेबल है अपॉन द परचेस प्राइस, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, राइट। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट था। चलिए देन RTP May 23 का क्वेश्चन देखते हैं। Reliable India Private Limited is a startup company engaged in manufacturing of agrotech product from a raw material which is purchased at ₹190 per kg. Purchase price क्या है 190 per kg. The company incurs a handling cost of ₹1470 plus freight of ₹770 per order. यहाँ पर ये handling cost है, बट ये ordering wise cost है, तो 1470 plus ₹770 per order, that is ordering cost. ये हमारा ordering cost बन जाएगा, राइट। दोनों ही ordering cost है क्योंकि per order दिया हुआ है, ये खास ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़िएगा। The incremental carrying cost of inventory of raw material is ₹3 per kg per month. जो कैरिंग कॉस्ट है वो ₹3 पर kg पर मंथ है, तो ₹3 इंटू 12 करके हमें 36 रुपीज आएंगे, वो हमारा कैरिंग कॉस्ट होगा। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज
20 पर केजी पर एनम, तो ये ₹20 है, उसे भी हमें कैरिंग कॉस्ट में कैलकुलेट करना होगा। तो कैरिंग कॉस्ट में दो चीज दी गई है, एक तो ₹300 पर केजी पर मंथ और ₹20 पर केजी पर एनम। तो 3 into 12 करेंगे तो 36, बट ये 20 रुपीज है, वो पर केजी पर एनम है, तो 36 + 20 56 रुपीज हमारा कैरिंग कॉस्ट आएगा। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,50,000 यूनिट्स। हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है वो 150 यूनिट्स करने हैं, एंड 3 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg। 1 kg रॉ मटेरियल से हमें 3 यूनिट्स मिलते हैं, तो 1,50,000 यूनिट्स के लिए हमें कितने यूनिट्स चाहिए होंगे वो हमें फाइंड करना रहेगा, राइट। वो सिंपल हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 50,000 यूनिट्स हमें चाहिए होंगे। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, और हमारा जो ईयरली है, राइट, ईयर में 360 डेज है। कैलकुलेट EOQ ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिटरमाइन हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट टू प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, तो उसे हमें एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 360 से डिवाइड कर EOQ से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इफ द कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। वो जो हमने अभी रिसेंट क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा सिमिलर है कि हमें कितना परसेंटेज नेगोशिएट करना चाहिए अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर, मतलब हम सिर्फ 4 ऑर्डर करना चाहते हैं और जो हमारे 50,000 की जो क्वांटिटी है उसे डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 12,500 केजीज हम एवरी क्वार्टर ऑर्डर करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर हमें करना है तो हमें कितना नेगोशिएट करना चाहिए, तो उसके लिए हम EOQ के हिसाब से कॉस्ट क्या है वो फाइंड आउट करेंगे और उसमें जितना बेनिफिट मिल रहा है उस हिसाब से हमें नेगोशिएट करना चाहिए। तो वो देखते हैं, चलिए। ये दिया है पेज नंबर 11 पर है। कैलकुलेशन ऑफ EOQ, उसके लिए जो एनुअल डिमांड है वो 150 डिवाइड बाय 3, दैट इज 50,000 केजीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1470 + 770 2240, और कैरिंग कॉस्ट है वो जो 3 × 12 + 20, दैट इज 56 पर केजी। उस हिसाब से EOQ मिल जाएगा, राइट। ये तो सिंपल था। फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 50,000 केजीज डिवाइड बाय 2,000 केजीज, तो 25 ऑर्डर्स हमें करने रहेंगे, सिंपल। चलिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स इन डेज अगर है तो 360 डेज डिवाइड बाय 25 ऑर्डर्स, दैट इज एवरी 40.4 डेज पर हमें ऑर्डर करना रहेगा। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल टू बी नेगोशिएटेड, अगर ऑन क्वार्टरली बेसिस है और ऑन EOQ बेसिस है तो किस तरह से होगा वो। एनुअल डिमांड तो 50,000 केजीज। अब साइज ऑफ ऑर्डर यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस है तो 50,000 डिवाइड बाय 4, दैट इज 12,500 केजीज, और EOQ के बेसिस पर है तो यहाँ पर 2,000 केजीज हम एवरी ऑर्डर करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 और यहाँ पर 25। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, राइट, तो 4 ऑर्डर्स इंटू 2240 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। यहाँ पर 25 ऑर्डर्स इंटू 2240 तो 56,000, यहाँ पर 8960। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 350, मतलब वो 12,500 केजीज हम रखने वाले हैं, राइट। तो उसे एवरेज इन्वेंटरी कैलकुलेट करेंगे और 56 पर केजी, और यहाँ पर 2,000 केजीज इंटू 1/2 इंटू 56, दैट इज 56,000, यहाँ पर 350। देखिए यहाँ पर भी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सिमिलर आ रहे हैं। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ये हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को टोटल करेंगे तो 358,960 और 112,000। यहाँ पर हमारी परचेस प्राइस अलग नहीं हो रही है, इसलिए उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें डिस्काउंट मिल रहे थे, हमें यहाँ पर कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करना चाहिए वही ढूंढना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। When order is placed on a quarterly basis, the ordering cost and carrying cost increased by ₹2,46,960। जो हमारा अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर ऑर्डर करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो 2,46,960 बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट देखने जाए तो वो तो कम होगा, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि पहले हम 25 ऑर्डर करते थे, अब 4 ऑर्डर कर रहे तो वो तो कम ही होगा, बट जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है वो काफी बढ़ जा रहा है, उस वजह से हमें ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए हमें? 2,46,960 रुपीज का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो अगर हम एनुअल परचेस देखें तो 50,000 केजीज इंटू 190, तो हमें 95 लाख रुपीज का हमें परचेस के लिए हम स्पेंड कर रहे हैं। तो डिस्काउंट होगा कितना? 2,46,960 डिवाइड बाय 95 लाख इंटू 100, दैट इज 2.60%। तो हमें नेगोशिएट करना चाहिए 2.60% के डिस्काउंट की, तो हम क्वार्टरली ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारे EOQ के हिसाब से वो आ जाएगा, तो हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, बाकी हमारे नुकसान हो सकता है, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ये आपको देखकर जाना
चाहिए। दो क्वेश्चन जो पहले के दो सब क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, बट ये थर्ड सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। चलिए अब आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। चलिए, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आरओएल दिया हुआ है 1,60,000 यूनिट्स, देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 90,000 यूनिट्स, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 1 लाख यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल है 1 लाख यूनिट्स, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 1,90,000 यूनिट्स। एवरेज लीड टाइम है 6 डेज, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है वो है 4 डेज। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 4 डेज, राइट। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे एंड मिनिमम कंजम्पशन पर डे, हमें कैलकुलेट करना है। हमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो हम जनरली कैलकुलेट करते थे वो सारी चीजें दी गई है, उसके ऊपर से हमें मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मिनिमम कंजम्पशन पर डे कैलकुलेट करना रहेगा। चलिए इसके लिए पहले तो ये जो हमारा एवरेज लीड टाइम और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ उस हिसाब से हम मिनिमम और मैक्सिमम डेज कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरली हमारे एवरेज कंजम्पशन की क्या फॉर्मूला रहती है? एवरेज जो कंजम्पशन होता है उसके लिए मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं, राइट। तो एवरेज यहां पर दिया हुआ है 6 डेज, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं दिया है, बट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 डेज का है, राइट। तो मिनिमम अगर फॉर एग्जांपल हम x अज्यूम करते हैं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा x प्लस 4 डिवाइड बाय 2, राइट। तो x प्लस 4 तो 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 यहां पर चला जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो x हमें मिलेगा 4, राइट। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो x है वो मिनिमम है वो 4 डेज होगा और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 है, तो मैक्सिमम ये मिल जाएगा मिनिमम डेज और ये मैक्सिमम मिलेगा 4 प्लस 4 दैट इज 8 डेज, राइट। ये थोड़ा सा अलग था। मैथमेटिक्स ही आप सिंपली अगर आप फॉर्मूला को आप थोड़ा सा समझ लोगे तो आ जाएगा, सिंपल था। चलिए उसका बाकी का आंसर देख लेते हैं फटाफट। ये दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर। सबसे पहले वही चीज कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ पर 4 डेज दैट इज 8 डेज मिल जाएगा। अब मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमारे पास आरओएल है, आरओएल हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और आरओएल की फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम जो दिया गया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 8 डेज और रीऑर्डर लेवल है 1,60,000 यूनिट्स, राइट। तो 8 डेज और 1,60,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 8 डेज इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। तो उस फॉर्मूला को सिर्फ सोल्व करेंगे तो सीधा ही 20,000 यूनिट्स मिल जाएगा, राइट, सिंपल। और मिनिमम कंजम्पशन पर डे है वो फाइंड करना है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की जो फॉर्मूला है उसकी फॉर्मूला क्या है? ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम, राइट। तो हमारे पास ROL है, ROQ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी है और मिनिमम लीड टाइम भी है, सिर्फ हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन पर डे नहीं है, तो वो भी हमें मिल जाएगा, सिंपल 15,000 यूनिट्स। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला को ही उसमें फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देंगे तो मिल जाएगा। ये सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल था, राइट, वो सिंपल, बाकी तो कुछ अलग नहीं था, राइट। तो ये थे हमारे आरटीपी के क्वेश्चंस। होप यू आर क्लियर विथ इट। नवंबर 20 से लेकर नवंबर 23 तक के क्वेश्चन थे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए और प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। हम नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ, उसका पहला मॉड्यूल में से समझेंगे, फिर आरटीपी के क्वेश्चंस भी करेंगे। और भी आपके कोई सजेशंस रिव्यूज हो तो भी आप बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या टॉपिक चाहिए तो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।